ललित जी का फोन आया था आज। हाँ ललित जी का जी। बोलो कल 12:30 मैं आ जाऊं क्या? मैंने कहा जरूर, आप जरूर पधारो शांति धारा करने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई, एक 10 मिनट पहले शुरू करें तो सबको मिल जाए। एक्चुअली में क्या है, जब 8:15 8:20 पे आप लोग शुरू करते हैं तो द्रव्य प्रचालन वगैरह में 8:30 बज जाते हैं सबको शुरू करते करते। तो अभी कितने बजे चालू करें आप 5 बोलो मिनट ना। पहले। ओके चलिए साहब शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। वो वीडियो बाबूजी आपने बोला था सबको डाल दिया लिंक मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आपको भी डाला था, आपको पर्सनल उस हाँ पे। हाँ, मामा मैंने जी आज सुबह ही देखा। मैंने सो के उठा तब मैं देखा। अभी नहीं डाला तो मैंने, व्हाट्सएप थोड़ा पे लेट था वो तो, मैंने डाला करीब 11 बजे के आसपास सुबह। नहीं, हाँ तो हो सकता है मैं सो गया देख होऊंगा उस समय। 12 बजे तक 11 बजे तक तो कौन जगता है? अच्छा 12 ओके बजे तक। ओके ओके। तो उसमें क्या है, वो लिंक जो थी जैसे कि जैसे हाँ बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, बहुत वेरी गुड। तो आज अपन बात करने वाले हैं नमोकार मंत्र का महात्म्य, पेज नंबर 25 नए एडिशन में। कल अपन ने इसकी थोड़ा मंत्र की जो खासियत थी वो सब पढ़ी। ये 84 लाख मंत्रों की इससे उत्पत्ति हुई है, इसे मूल मंत्र मंत्रराज भी कहते हैं, सब हमने कल पढ़ा था। और आज हम नमोकार मंत्र का महात्म्य पढ़ेंगे। तो ऐसो पंच नमो यारो सव पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और समस्त मंगलों में पहला मंगल है। भाई साहब बोल लो, नमो कारो बोलते हैं, कुछ नमो यारो बोलते हैं, तो ये दोनों सही है क्या? तो इसमें तो ये इसी को लिखा है सही। वैसे नमो यारो जो है मैं वो, पूछ रहा हूँ दोनों सही है क्या? नमो कारो गलत तो नहीं है, या नमो यारो सही है? दोनों में से एक, दोनों सही है तो कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ऐसे पंच नमो कारो सबको हाँ पापम पड़ासो। अब बीच में लगा सब ऐसे पंच नमो यारो, हाँ। तो यारो कारो में जो है नहीं वो यारों में एक बताए सबसे पहली बात तो है कि वो यार नहीं है जिसे अपन यार कहते हैं। नहीं यार, है ना, मैं उसको लेके मैं थोड़ा भी ये हमको बात डर नहीं कर लगने रहा। लगता है कि यार वो यार तो नहीं। मैं प्रमाण भी ये सागर बात जी नहीं भी कर यारो ही बोलते हैं, प्रमाण सागर जी भी यारो ही बोलते हैं, तो यारो ज्यादा उचित लगता है। देखो दूसरी बात क्या है कि ये सरिता जी ने रात को मुझे फोन किया था, ये चक्रेश हाँ सिगाई जी की वाइफ ने। हाँ उन्होंने बोला कि इसके बारे में एक वीडियो है उनका, प्रमाण सागर जी का, नमोकार मंत्र के ऊपर। हाँ। तो उन्होंने वो वीडियो मुझे भेजा था कल। तो उसमें उन्होंने जो जो बातें उन्होंने बताई वो सब तो इसमें नीचे आई हुई हैं। एक खाली एक एक्स्ट्रा बात है कि ये जो मंत्र है इसमें एक भी बीजाक्षर नहीं है, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके जो है शब्द ही इतने जो है वो शक्तिशाली हैं कि उनको बीजाक्षरों की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सही। एक भी बीजाक्षर उसमें नहीं है। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, उन्होंने वीडियो भेजा तो सब एकदम क्लियर हो गया मुझे। और मैंने खुद भी वॉच किया कि जो जिन्हें बीजाक्षर कहते हैं, राम रीम रूम रम, जो सब जो बीजाक्षर है उनमें से एक भी इसमें नहीं है। अच्छा हाँ, और इसी कारण से उसमें जो है आप उसको कहीं भी पढ़िए, मंत्र को कहीं भी किसी भी अवस्था में पढ़िए, और आगे पीछे नीचे ऊपर छोटा मोटा आधा पद्य पढ़े तब भी आपको कोई हर्ज नहीं होगा उसमें, समझे। अगर बीजाक्षरों वाला होता तो उसका जो है वो सिद्धि या उसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती या घट जाती बिल्कुल। अगर आपने इधर उधर बैठ के ऐसे कुछ स्थानों में बैठकर उसे पढ़ा, सही भूमिका में नहीं पढ़ा, अशुद्ध उससे पढ़ा, और बराबर उसमें जो रिद्धि मंत्र आदि दिए उनके बिना पढ़ा, तो वो उतना असर नहीं करते जिनमें
बीजाक्षर होते हैं। इस मंत्र की यही विशेषता है कि बिना बीजाक्षरों के ही इतना उसको महान बना दिया गया कि वो बीजाक्षरों द्वारा लाने वाली ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ी। भाई साहब का मतलब है? जैसे ओम ह्रीम नमो अनंतारम बोले तो बीजाक्षर आ जाएगा। ह्रीम में आएगा ओम ना, ह्रीम, ह्रीम में तो आ गया ना बीजाक्षर। हाँ वही मैं पूछ रहा था ह्रीम में आएगा। कि हाँ, तो इसे खाली नमो अनंतारम बोले। हाँ, मतलब अगर वो मंत्र उतना ही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे ओम लगा दिया, ऊपर नहीं ह्रीम भी लगा दिया, तो हाँ, उसमें लगाने में हर्ज नहीं है, लगाने में हर्ज नहीं है, मतलब वो उसमें एडिशनल उन्होंने बीजाक्षर लगाए हैं जो उनके हिसाब से और ज्यादा उसमें वो ऊर्जा आ जाए, इसके लिए ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें अपने आप में ही इतना सब कुछ है कि आप ना भी लगाओगे तब भी वो अपना काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ओम लगा करके हर जगह नहीं पढ़ सकते ना। ओम में तो नमस्कार मंत्र इनबिल्ट है। ओम के उच्चारण में इस किताब में भी है, इस किताब में भी आगे आएगा। हाँ, तो आएगा भी। ओम में तो इनबिल्ट है नमोकार मंत्र। चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो इसमें सब विशेषताएं दी हुई हैं। अब ये जो अपना बाल पाठ वाली जो किताब है ना सर, बाल बोध, जी हाँ, जी हाँ, बाल बोध उसमें ऐसो पंचणमो यारो दे रखा है, ऐसो पंचणमो यारो सभी में तो यारो लिखा है। मोस्टली सब जगह पे नमो यारो ही है। अच्छा, तो कारो नहीं बोलते, उससे घबराने की जरूरत नहीं, जो वो यार नहीं है जिससे अपन घबरा रहे हैं। प्राकृत भाषा में नमो यारो ही होता है। हाँ, अच्छा, लेकिन सर ये जो हम लोग बोलते हैं तो नमोकार मंत्र का पार्ट तो है ही नहीं है, तो हमने इसकी प्रभावना बढ़ाने के लिए हाँ, इसका महत्व है, वो बराबर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बीजाक्षर के बारे में कुछ बताइए, बीजाक्षर से मतलब क्या होता है? बीजाक्षर जैसे जो जिनसे कि इनके स्वर से इस तरह के जो स्पेशल वाइब्रेशन से होते हैं, जैसे कोई देवी वगैरह को जो है अगर जैसे उनको आह्वान करना है, मंत्र सिद्धि आदि करनी होती है, तो उसमें राम रीम रूम रो रे ये सब जो शब्द आते हैं ना, जिसमें रा लगा होता है, ओम रीम किलीम हम फट, हाँ, ये सारे जो बीजाक्षर हैं, ये फट जो है, विधान वगैरह में आपने विधानों में ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने देखा होगा। क्या इनकी कुछ स्पेशल पावर है क्या इनकी? उन पावर है ना, उनमें जो उच्चारण होता है, उच्चारण से वो जो है, वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसमें जो है विशेष जो है वो आता है, वाइब्रेशन विशेष होते हैं, और वो उससे वो कहीं कहीं जो है विद्या जो सिद्ध भी की जाती है, उन बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इवन आप जो है उसको पढ़ेंगे ना, भक्तामर मंत्र को, भक्तामर के जो काव्य हैं उनकी सिद्धि के लिए नीचे रिद्धि मंत्र आदि दिए हुए हैं। वो काव्य को उस रिद्धि मंत्र के साथ में उनको पढ़ना पड़ता है, और उनमें बीजाक्षरों का प्रयोग है। फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि लाल रंग के वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ऐसे ऐसे इस कलर के जो सिंहासन उस पर आसन पर बैठे हैं, ये सब विधि सिद्धा मतलब उनके सिद्धि करने के लिए ये उपाय बताए गए उन्होंने, विधिवत करने के लिए। ये एक्चुअली में ये तो रिद्धि मंत्र अभी शुरू हुए 5-10 साल में ही, पहले तो भक्तामर आता था, तो पुस्तकें आती नहीं, थी। मेरे पास एक किताब है आरपी जैन साहब, वो कम से कम 20-25 साल पुरानी है। हाँ, 15-20 साल से ही शुरू हुए हैं, जिसमें ये रिद्धि मंत्र वगैरह दिए हुए हैं। रिद्धि मंत्र होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं एक्चुअली जैन साहब, जो ये शब्द है ना, रीम हीम रीम, हाँ, इनकी जो साउंड वाइब्रेशंस है ना, साउंड वेव्स हैं, उनकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसलिए सिद्धि में काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बताया। सही बात है। तो चलिए मैं ये शुरू करता हूँ। धारा में सब ये बीजाक्षर है, शांति धारा में। हाँ, शांति धारा में, हाँ, है ना। हाँ, बहुत है, उसमें तो बहुत है, वो शांति धारा में बहुत बीजाक्षर हैं। बराबर। चलो मैं शुरू करता हूँ इसमें। मंत्र की विशेषताएं। इस मंत्र की नंबर 1, इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या देवी देवता को नमस्कार नहीं किया है। जिन्होंने तप ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है और परमेष्ठी पद प्राप्त किया है, अथवा इस हेतु प्रयासरत रहे हैं अथवा प्रयासरत हैं, ऐसे सभी महापुरुषों को नमस्कार किया गया है। अब देखा, इसमें 2 बातें आई हैं। एक तो ये कि ये जो मंत्र है किसी देवी देवता की साधना के लिए नहीं है, ना उसका किसी का नाम है। दूसरा लिखा है कि इसमें जिन्होंने तप ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है और परमेष्ठी पद प्राप्त किया है, अथवा इस हेतु प्रयासरत रहे हैं अथवा प्रयासरत हैं, ऐसे सभी महापुरुषों को नमस्कार किया गया है। अभी वैसे तो मुझे ये लग ही नहीं रहा इसमें कि प्रयासरत वालों को भी किया है,
क्योंकि परमेष्ठियों को किया है, पंच परमेष्ठियों की ऑलरेडी पद को प्राप्त हो गए हैं मेरे हिसाब से। नहीं, प्रयासरत माने वो भी है, मुनि है। साधु उपाध्याय ये लोग प्रयासरत है ना, साधु तो साधु उपाध्याय आर्यन के लिए प्रयासरत है। एक मिनट ये प्रयासरत है भाई, सुनिए, पद साधु अपने आप में परमेष्ठी है कि नहीं है? नहीं, परमेष्ठी तो है, लेकिन आर्यन के लिए प्रयासरत तो है ना सर। अरे ये थोड़ी कहा कि आगे की भूमिकाओं के लिए, ये कहा कि पंच परमेष्ठी के पद के लिए जो प्रयासरत हैं, ये लिखा है इसमें पंच परमेष्ठी। हाँ, फिर उसके लिए तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हाँ, वही वो कह रहा हूं। दूसरा नंबर, यह मंत्र किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति विशेष से संबंध नहीं रखता है। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, देश के हों अथवा गरीब हों अमीर हों, इस मंत्र के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो मंत्र है, मान लो किसी और मत वाले ने उसको पढ़ लिया और श्रद्धा से उसको नमन किया, तो अपन वो मंत्र ये नहीं कहेगा कि तुम क्यों आए हो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम तो हमारे संप्रदाय के नहीं हो। ऐसा पेटेंट नहीं कराया किसी ने। हाँ, ऐसा तो अंग्रेज अमेरिका की भाषा बोलने लगे बाबूजी। जैन साहब, जयपुर में तो सारे मुसलमान जितने भी हैं वो सब भक्तामर के उससे झाड़ा लगाते हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, नमोकार मंत्र या भक्तामर, दो में से जो है कोई एक मंत्र लेकर के उससे झाड़ा लगाते हैं, और ये प्रूव हो चुका है। जी हाँ, बोले शिवी जैन साहब। मैं ये कह रहा हूँ, अपना जिन दर्शन है वो तो किसी का पेटेंट है ही नहीं। कोई भी धर्मानुयायी किसी भी संप्रदाय का हो, जिन धर्म का पालन कर सकता है। नमोकार मंत्र तो बात है ही मूल मंत्र। हाँ, वो मतलब वो जब मंत्रों की महिमा दिखा रहे हैं तो उसमें ये बताया कि मतलब ये इसकी सिद्धि जो है कोई जैनियों की बपोती नहीं कि जैनी उसको बोल सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। कोई तो नहीं है, जिन दर्शन भी नहीं है, जिन दर्शन भी कोई भी फॉलो कर सकता है। हाँ, बराबर है। तीसरा लिखा है, इस मंत्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी प्रकार की याचना नहीं की गई है, केवल निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है। अन्य मंत्रों में कोई ना कोई चाहना प्राय की जाती है, जैसे सर्व शांतिम कुरकुरु स्वाहा, इसमें भी शांति की याचना की गई है। यद्यपि यह सार्वजनिक हित के लिए याचना है, फिर भी याचना तो की ही गई है, मगर नमोकार मंत्र में किसी से भी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष याचना नहीं की गई है। चौथा, नमोकार मंत्र को किसी भी स्थान व स्थिति आदि में जपा जा सकता है, चाहे वह स्थान पवित्र हो अपवित्र हो, चाहे व्यक्ति गतिमान हो या स्थिर हो, खड़ा हो या बैठा हो, सभी स्थितियों में यह मंत्र जपा जा सकता है ना। तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्योंकि इसमें बीजाक्षर ना होने के कारण से इस तरह के प्रतिबंध इसमें नहीं है। फिर आगे 5वें नंबर पे, नमोकार मंत्र को 18,432 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। 4-5 तरह से तो अपन ही पढ़ लेते हैं। कोई न कोई लगा करके नहीं, कोई न कोई लगा के पढ़ते हैं ना। खाली नहीं पढ़ सकते। 18,432 तरह से नहीं, कुछ नहीं लगा सकते। नहीं भाई, तो यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, सीबीजन से यही पूछ रहा हूँ मैं, अगर खाली नमोकार मंत्र पढ़ा जाए तो या उसमें कुछ लगा करके चेंज करके लगाने में भी क्या हर्ज है? आपने ओम अगर लगा दिया उसके पहले तो कौन सी आफत आ गई? अच्छी बात हो गई ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरी बात सुनिए, इसमें 18,432 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो अगर कुछ लगा करके पढ़ना है तो 50,000 चीज लगा करके पढ़ो ना उसको। तो तब भी वो इसी प्रकारों में आएगा। तरह तरह के जो प्रकार हैं उसमें कुछ लगा के ही पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा। नमोकार मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ जपने से यह बहुत ही फलदायक है। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि हमें इस मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। राजकुमार जीवनधर ने मरणासन्न कुत्ते को यह मंत्र सुनाया तो कुत्ते का जीव सुदर्शन नामक यक्षेंद्र हुआ। पद्मरुचि सेठ ने मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह वृषभ ध्वज राजकुमार बना। कुछ भव पश्चात ये दोनों क्रमशः राम और सुग्रीव बने। जिनदत्त सेठ के वचनों को प्रमाणित मानकर अंजन चोर ने परोक्ष रूप से इस मंत्र पर श्रद्धान किया तो उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई
और अंजन से वो निरंजन बन गया, है ना। ये सब तो प्रसिद्ध कथा है। फिर इसमें एक और उन्होंने पॉइंट दिया था प्रमाण सागर जी ने, कि जैसे बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो दूसरे के नुकसान करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वो मारणांतिक मंत्र होता है, हाँ, और दूसरे होते हैं जो दूसरे के ऊपर में वो चलाए जाते हैं। तो ये जो मंत्र है ये हमेशा लोगों के मंगल के लिए ही काम में आता है, किसी अनिष्ट कार्य के लिए इसका वशीकरण मंत्र भी होता है ना, बहुत सारे होते हैं। ये किसी भी रूप में किसी का अमंगल करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, है ना। ये बात अलग है कि चोर भी चोरी करने जाए, अगर वो कोई जैनी है तो वो नमोकार मंत्र के ही पढ़ के ही जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या वो काम हो जाएगा, है ना। बहुत सही कहा आपने भाई साहब। उसका मंगल हो जाएगा। एक बार बताओ, किसी का हित करने जा रहा कोई आदमी, नमोकार मंत्र पढ़ के जा रहा है, तो दोनों तो कंट्रडिक्शन हो गया ना भाई। उसके भाव अहित करने के नहीं है, उसके भाव तो खुद का हित करने का है। उसका भाव तो ये है कि साहब आज मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊं, मुझे धन की प्राप्ति हो, ये प्रयास करते हैं। डाकू भी जाते हैं ना, डाकू भी देवी को मना करके जाते हैं, वो देवी को जाते हैं। एक ऐसे मैंने एक लाइट बात करी है कि उसमें कोई सीरियसली मत लेना इसको। इस मंत्र का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का अपमान दुखदाई होता है। शुभोम चक्रवर्ती ने अपने प्राणों की रक्षार्थ नमोकार मंत्र को समुद्र के पानी पर लिखकर अपने पैरों से मिटाकर अपमान किया, तो व्यंतर देव ने उसे लवण समुद्र में डुबो दिया और वो मरकर 7वें नरक में गया। ये प्रसिद्ध कहानी है ना, अपन ने कुछ दिन पहले बात चर्चा की थी इसकी। अब देखो, जो ओम की जो बात कर रहे थे ना, कि ओम जो शब्द कैसे बना, उसकी बात भी आ रही है। ओम पंच परमेष्टि का संक्षिप्ततम रूप है। पंच परमेष्टि का सबसे बड़ा रूप ओम है, सबसे छोटा रूप ओम है। ओम अर्थात ओम में पांचों परमेष्टि के प्रथम अक्षर अ, सी, आ, उ और मु सम्मिलित हैं, और इन पांचों अक्षरों से ही ओम बना है। ओम में छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ प्लस उ प्लस म होते हैं। इनसे अभिप्राय निम्न प्रकार से है। आ माने अरहंत, आ से अशरीरी यानी सिद्ध, फिर आ से बड़े आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और मा से मुनि। इसके बाद इन्होंने पेज नंबर 402 देखने के लिए दिया है। 402 निकालिए जरा सब लोग। 402 में खाली एक बात हमको समझनी है, इसमें जो है जैन धर्म के जो विशेष चिन्ह है वहां भी निकला सबका परिशिष्ट दिया है, जैन धर्म के विशेष चिन्ह, और वहां ओम दिया है। पुरानी किताब में ये 369 पृष्ठ है जी। ओम को ओम या इस तरह का जो प्रकृति में जो दिया है ना, ऐसा शब्द बनाया जाता है, या ओम भी लिखा जाता है। यह पंच परमेष्टि का वाचक मंत्र और नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप है। इसमें पांचों परमेष्टि विराजमान हैं। जैन संस्कृति के ओम का स्वरूप इस तरह से है। ओम व ये चित्र अंतिम कवर पृष्ठ पर ले देखिए, कहीं दिया है इन्होंने शायद उसको, बैक में दिया है, बैक में दिया है। ओम तीनों लोकों का प्रतीक भी है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, आउ हो गया ना, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक ओम हो गए। मध्यलोक के प्रथम अक्षरों आ, उ, म से मिलकर ओम बनता है, अतः इसमें तीनों लोक समाहित हैं। तो देखो ओम जो है वैष्णव धर्म में भी उसकी बहुत महानता मानी गई है। सुबह सुबह वो बाबा जो प्राणायाम कराता है उसमें भी ओम बुलवाते हैं, तो उससे वो नैसर्गिक जो आवाज निकलती है, तो वो आवाज जो है आपके बहुत सारे रोगों को वैसे ठीक कर देता है, उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं। अब देखो भावना योग में जी प्रमाण सागर महाराज भी सबसे पहले ओम की ओमकार ध्वनि उससे शुरू करते हैं। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया है। अपन लोग तो सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। और वाणी भी खिलती है इसी धुन में, इसी
उसमें ओंकार में वाणी बोलते ओंकार हैं में वाणी खिलती है। दंगरों की वाणी ऐसे में ओम में खलती है। हाँ वही मैं उसमें क्योंकि क्या है वो तालु जीव इन सबका प्रयोग नहीं होता ना, तो कोई उसमें जो है वो ऐसे बिल्कुल सपाट भाषा में निकलता रहता है वो। अब देखो दूसरा इन्होंने दिया है रीम शब्द के बारे में नीचे दिया है। यह 24 तीर्थंकरों का वाचक बीज पद है। यह एक अक्षर वाला बीज मंत्र है। इसमें 24 तीर्थंकरों का अस्तित्व माना जाता है। इस मंत्र के ध्यान से शारीरिक शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होती है। यह चित्र अंतिम कवर पृष्ठ पर देखिए, है ना, वो रीम का आपने देखा ना, वो पीछे बनाया हुआ है। इसमें 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ण में संबंधित वर्ण वाले तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है ना। वो अर्धचंद्र में श्वेत वर्ण में चंद्र प्रभु व पुष्पदंत भगवान दिखाए। बिंदु में नील वर्ण में मुनिशोव्रत तथा नेमिनाथ भगवान है। रेखा में लाल वर्ण में पद्म प्रभु तथा वासुपूज्य भगवान है। और मात्रा में हरित वर्ण में सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ भगवान। र शब्द में स्वर्ण वर्ण में शेष 16 तीर्थंकर है। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो वर्ण जो अलग अलग बताया ना, अलग अलग वर्ण के जो है उसमें दिए हैं कि हरित रंग में ये भगवान हुए हैं, वो सब हुए हैं। रंगों का भी बड़ा मंत्र लोक में बहुत बड़ा उसका योगदान है। अब ये जो प्रेक्षा ध्यान वगैरह कराते हैं ना, जो तेरापंथी मुनिराज हैं, इनके क्या बोलते हैं महाप्रज्ञ श्वेतांबरों में है महाप्रज्ञ वगैरह, तो वो आपने कभी उनका प्रवचन सुना हो तो वो लेश्याओं का भी वो वैसे ही बताते हैं। जैसे उसमें कृष्ण लेश्या है, तो कृष्ण लेश्या में बोलते हैं काले रंग के कार्बन परमाणु शरीर के अंदर आते हैं। नील लेश्या में नीले रंग के कार्बन परमाणु और हमारे आत्म प्रदेशों की ओर आते हैं। वो रंगों का बहुत बताते हैं, वो भी ध्यान करते समय विशेष उसके ऊपर जोर देते हैं। एक दो बार मैंने सुना उनको, तो रंग अपन को भी बताते हैं, नीले रंग का ध्यान करो, श्वेत रंग का ध्यान करो। तो उनका सवेरे महाप्रज्ञ जी का आता है हो, तो उसमें वो बताते हैं। वो प्रणम सागर जी ने एक आध जगह बताया ये सब। ध्वज में भी तो नीले सारे रंग है ना, ध्वज में भी सब। किसमें? जैन ध्वज में ध्वज जो है अपना, नहीं ध्वज तो खैर ठीक है, ध्वज तो उसमें चिंतन करने की बात नहीं, उसमें तो कलर वैसे ही दिखते हैं। तो देखिए अब चलो वापस उसी पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 27 पर। चत्तारी दंडक चत्तारी दंडक कौन सा है? चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा अर्हंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पव्वजामि। लोक में 4 पदार्थ मंगल स्वरूप हैं। अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु में कौन कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये मंगल हैं, तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। मंगल का अर्थ है जो मल यानी मोह राग द्वेष आदि को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। उपरोक्त चारों मंगल स्वरूप हैं। इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। लोक में 4 पदार्थ उत्तम हैं। अरहंत भगवान उत्तम हैं, सिद्ध भगवान उत्तम हैं, साधु यानी आचार्य, उपाध्याय और मुनि उत्तम हैं, तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। लोकोत्तमा का अर्थ है लोक में उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। लोक में उपरोक्त चारों उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। 4 के लिए कहा है ना, 5 के लिए क्यों नहीं कहा? 4 की शरण में जाता हूँ, अरहंतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं में आचार्य, उपाध्याय व साधु की शरण में जाता हूँ। ठीक है, ये 3 हो गया। और चौथा है और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण में जाता हूँ। इस तरह से ये 4 की शरण की बात, ये सारे जितने भी पंथ हैं जैनियों में, चाहे वो श्वेतांबर पंथ ही क्यों ना हो, सब में ये नमोकार मंत्र का यही स्वरूप है। और सब इसी तरह से दंडक आदि भी पढ़ते हैं। एक मिनट साहब, ये धम्मो लोगोत्तमो जिसको मतलब बहुवचन में क्यों काम में लिया है? बहुवचन में कहाँ लिया उसको? लोगोत्तमा लोगोत्तमो, हाँ लोगोत्तमो है, मोह है, हाँ सिंगल हुआ ना।
नहीं, बाकी तो लघुत्तमा है। हाँ तो वो तो अनेक है ना, धर्म माँ एक है। और मोह, माँ और मोह ये जो है ये सिंगल में आता है, ये उसमें क्या बोलते हैं उसको, बाकी सब प्लूरल में है। अरहंतों को, समस्त अरहंतों को, समस्त सिद्धों को, वो प्लूरल में हाँ है। सही है। धर्म एक है, तो वो सिंगुलर के लिए ये आया है। आप समझ गया। चत्तारी दंडक में अरहंत, सिद्ध, साधु और केवल, केवली भगवान, सॉरी, 4 की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण का अर्थ है सहारा और पबज्जामी का अर्थ है प्राप्त होता हूँ, अर्थात जाता हूँ। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। चत्तारी दंडक में अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म को ही मंगल स्वरूप कहा गया है। ये चारों ही लोक में सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं और इन चारों को ही जीवों का सहारा या शरण कहा गया है। इन 4 के अतिरिक्त लोक में अन्य कोई मंगल उत्तम शरण नहीं है। इस प्रकार इस चत्तारी दंडक में पंच परमेष्ठियों के महत्व को दर्शाया गया है, किंतु इसमें अरहंत, सिद्ध और साधुओं का ही उल्लेख है और आचार्य व उपाध्याय का उल्लेख नहीं है। इसके कारण निम्न है। नंबर 1, सभी आचार्य और उपाध्याय साधु शब्द में परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं। आचार्य व उपाध्याय अपने मूल गुणों के अलावा साधुओं के 28 मूल गुणों को भी धारण करते हैं, अतः वे साधु परमेष्ठी में सम्मिलित हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है अपितु गौण किया गया है। देखो साधुओं के कितने मूल गुण होते हैं? 28 होते है ना। अब आचार्य के 36 गुण होते हैं, तो वो 36 गुण जो हैं वो उनके अलावा 28 गुण के अलावा हैं, वो 28 के अलावा। उपाध्याय के 25 गुण हैं, वो भी 28 के अलावा हैं, एडिशनल, समझिए ना। तो 28 गुण यानी वो मूल गुण तो सभी फॉलो करते हैं क्योंकि सभी साधु हैं, और उनको इसलिए उनको एक कैटेगरी में रख के इस ओंकार मंत्र में सब साधुओं की अपेक्षा से इसमें जो है जो 4 दंडिका है ना उसमें उनको समावेश कर लिया गया है, आचार्य उपाध्याय। अतः वे साधु परमेष्ठी में सम्मिलित हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है अपितु गौण किया गया है। दूसरा, मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु मात्र साधु होना आवश्यक है, आचार्य या उपाध्याय होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं आगे समझाऊंगा आपको। ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जो आचार्य पद दिया था ना रहते समय। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जब तक आचार्य पद का परिग्रह है उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। सही बात है। आचार्य पद छोड़ने पर ही केवल ज्ञान होता है। उपाध्याय आचार्य दोनों छोड़ दिए। तो जब देखो उतनी उच्च भूमिका वाले पद को भी छोड़ना पड़ता है मोक्ष जाने के लिए, तो हम छोटे मोटे पदों को लिए घूमते रहते हैं कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ का मंत्री हूँ। क्या बात कही है, बहुत सही, बहुत सही। उनको पूंछ लगा के घूमता रहता हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। कल क्या हुआ, क्या जो शंकर समाधान चलता है ना प्रमाण सागर जी का, तो उसमें एक व्यक्ति आया, पहले तो उनके मम्मी पापा आए, फिर वो लड़का आया, और उन्होंने अपना विशेष जो है अपना जो उनका खानदान था उससे अपने आप को संबोधित किया, मैं फला फला खानदान आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने उसमें अपना कुछ उपनाम या कुछ लगा रखा था, टाइटल। वो सुन के मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि अपने टाइटल सहित उनकी वंदना कर रहे हैं, कि जो आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कोई बोले कि मैं संतोष कुमार जैन IAS बोल रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ आपको, इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने आप को कहीं बड़ी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ मुनिराज के सामने, इसलिए अपने पदवी वो उसमें डिग्री भी लगा के बात कर रहा हूँ। ऐसा ही उन सज्जन ने किया, और फिर क्या प्रश्न किया, ये गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि सरल कैसे बने। क्या बात कही है। तो महाराज ने जो एक, वो तो बहुत हाजिर जवाब है ना प्रमाण सागर जी ने, 1 मिनट का विलंब नहीं किया। उन्होंने बोला भैया अगर सरल बनना है तो कोई टाइटल मत लगाया करो अपने आगे। उतर गई उनकी। देखो तुरंत से उन्होंने प्रभाव से बताया। मुझे बड़ा अखर रहा था वो कैसे अपने टाइटल लगा कर नमोस्तु कर रहे हैं। पब्लिक को यही मालूम पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट आदमी। जब तक हम अपनी शरीर आश्रित उपाधियों को इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, मुक्ति तो हमारे बहुत दूर है। लौकिक में भी हमारा अहंकार कहाँ छूटा।
हम कहाँ सरल बने। इसलिए इन पदवियों को बिल्कुल ना तो उनके लिए लालायत रहना धारण करने के लिए, और जबरदस्ती कोई देवी दे समाज में सेवा करने के लिए, तो उसका उल्लेख मत करना। नहीं प्रमाण सागर जी, महाराज ने तो भाई साहब एक बात बताई थी कि ये पदवी लेकर के तो और पाप का और बंद हो जाता है। अरे जब आपको ड्यूटी दी वो अपन कहते नहीं ना बाबूजी, नहीं फिर कोई बनेगा नहीं ना, चक्कर ये है। फिर काम कौन करेगा। छोड़ो। हाँ चलो, तो ये जो है इसका मर्म है ना, बहुत अच्छे से समझना कि हम जो उन छोटे छोटे पदों के लिए कितनी जो मान कषाय, मायाचारी, झूठ, लोभ, कितनी चारों कषायों को जो है प्रयोग करते हैं उन छोटे मोटे पदों को बनाए रखने के लिए। किसी को एक्सटेंशन चाहिए नौकरी में, तो किसी को रिटायरमेंट के बाद कुछ पद चाहिए। अरे क्या करना है उन पदों को, है जो है उनको तो वो फेंके फिर रहे हैं लोग। चक्रवर्ती ने उठा के पद छोड़ दिया अपना, तीर्थंकर जो है अपने निकल आए, वो भी तो राजा है, वो होते हैं। और हम जो धरे फिर रहे हैं वो छोटे छोटे पदों को, हमारे काय के पद हैं। ये बात को बहुत सीरियसली अपन को समझना है जीवन में, और सरलता तभी आएगी जब हम इन सबसे बिल्कुल मुक्त हो जाए। कोई मोह नहीं उनके प्रति, कोई हमें उनके प्रति कोई भगवान नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पंच परमेष्ठी। परम पद तिष्ठते इति परमेष्ठी, अर्थात जो परम पद सबसे उत्तम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। यह पद नैसर्गिक पद हैं, उनको किसी ने लाया नहीं है ना, वो अपने आप ही उनको मिल जाते हैं। राजा, चक्रवर्ती व इंद्र भी इनकी पूजा करते हैं। ये 5 होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और ये पद किससे मिलते हैं, उनके आत्म अभ्यास में लगे रहने के कारण या उनकी प्राप्ति के कारण। वो पद जो है वो कोई भी जाके ले सकता है, वो किसी और की एक की वकोती नहीं, इन आत्मा से संबंधित पद है ना, नैसर्गिक पद है वो। आचार्य तक तो सीनेटी चलती है। हाँ वो चलती होगी, लेकिन आचार्य बनते तो मुनियों से ही है ना। हाँ। अरहंत व सिद्ध परमेष्ठी तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड की कर्म भूमियों में उत्सर्पणी के तृतीय काल दुखमा सुखमा में और अवसर्पणी के चतुर्थ काल यानी दुखमा सुखमा में ही होते हैं, है ना। अब उत्सर्पणी का जो तृतीय काल है वो वास्तव में चौथा ही काल है, मालूम है आपको। ये चौथा कैसे है कि वो जब शुरू होगा ना प्रलय के बाद में, तो छठे काल से शुरू होगा, रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा। तो तीसरा जो होगा वो गिनती के सीरियल के हिसाब से 4 नंबर पे ही आएगा। डिसेंडिंग जो होगा। हाँ तो उसमें दुखमा सुखमा के हिसाब से कॉमन है वो, इसलिए, और उसमें ही तीर्थंकर होते हैं बाय डिफॉल्ट। कुछ उसमें हुंडा अवसर्पणी आ जाता है, तो उसमें थोड़ी, जैसे आदिनाथ भगवान का तीर्थी काल में हो गया। अढ़ाई द्वीप में 170 कर्म भूमियां हैं। अच्छा, और शेष 3 पर 1 मिनट, और सर्पणी के चतुर्थ काल दुखमा सुखमा में ही होते हैं, और शेष 3 परमेष्ठी यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु चतुर्थ व पंचम काल में भी होते हैं। देख रहे हैं, पंचम काल में भी होते हैं, देख रहे हैं, हैं वो तो देख रहे हैं ना, देख ही रहे हैं, बराबर। अढ़ाई द्वीप में 170 कर्म भूमियां हैं। इनके आर्य खंडों में 4 परमेष्ठी अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु विचरण करते हैं, जबकि 5वें परमेष्ठी यानी सिद्ध सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। ढाई द्वीप के बाहर कोई परमेष्ठी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य लोक अढ़ाई द्वीप तक ही सीमित है। ये सबको पता है ना। छठे से 14वें गुणस्थानवर्ती संयमी जीवों की उत्कृष्ट संख्याओं का योग से 3 कम 9 करोड़, है ना। आगे अपन पढ़ेंगे 242 पे बाद में। छठे से 14वें गुणस्थानवर्ती संयमी जीव, जैसे मुनि है ना, तो मुनि छठे गुणस्थान से शुरू होते हैं, मुनि से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं उनको मुनि ही कहा है, ठीक है। अरहंत भी मुनि है कि नहीं। कैसे मुनि है, जिन्होंने अपना कार्य कर लिया, कृतकृत्य हो गए, लेकिन है तो मुनि अवस्था में ही ना। तो अरहंतों और जो सिद्ध बनने से जस्ट पहले तक 14वें गुण स्थान तक के सिद्ध तो गुणातीत होते हैं। तो वहां से जो उन जीवों की संख्या जो की गई है, जो गुम्मटसार आदि ग्रंथों में दिया है, वो उनका टोटल दिया है 3 कम 9 करोड़। और वो कैसे आती है वो संख्या, कब आती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। सिद्ध तो अनंत है, सिद्ध तो अनंत है, उनको शामिल करते हैं।
ये किसी एट ए टाइम की बात है, एट ए टाइम कभी आप काउंटिंग करोगे तो ये आएगा। अढ़ाई द्वीप में किसी एक समय में यदि सभी मुनि उत्कृष्ट रूप से हों तो उनकी संख्या, मैक्सिमम संख्या 3 कम 9 करोड़ होती है। इसमें अरहंत, आचार्य, उपाध्याय व साधु सम्मिलित हैं तथा एलक व क्षुल्लक सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है भाई सम्मिलित भाजी? उत्कृष्ट है ये, उत्कृष्ट श्रावक है, ये श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक है, ये साधु नहीं है, उसमें नहीं आती है। हाँ बराबर, मुनियों में, साधुओं में नहीं है, साधुओं में नहीं आती है। किंतु अढ़ाई द्वीप में किसी एक समय में 3 कम 9 करोड़ मुनि होते नहीं है, है ना। मतलब हमेशा नहीं होते, ये मैक्सिमम उनकी वो संख्या बताई है, वो अपन पढ़ेंगे अलग से टॉपिक। वर्तमान में हमें केवल 3 परमेष्ठियों, आचार्य, उपाध्याय और साधु के ही दर्शन हो सकते हैं। अब वर्तमान पंचम काल में भरत क्षेत्र व ऐरावत क्षेत्र में कोई अरहंत या सिद्ध नहीं होंगे। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु तो आपको मिल जाएंगे अभी, लेकिन अगर आपको सिद्धों से मिलना हो क्या करना पड़ेगा? अनंत की बात करो, सिद्धों लेना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, बोले न केवल प्राप्त करना पड़ेगा, उनके बगल में जाके बैठना है। आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, सिद्धों का तो मोक्ष प्राप्त, वो तो बगल में नहीं, अंदर बैठ जाओगे, बैठ जाना है, अंदर भी बैठ जाओगे, बगल में नहीं, अंदर बैठ सकते हो। तो देखो क्या रोमांचकारी बात है, सिद्धों का स्मरण करते ही रोमांच आ जाना चाहिए कि देखो हमारा कब वो भाग्य होगा जब हम सिद्धों के बीच में उपस्थित होंगे, हमारे आसपास चारों तरफ सिद्ध होंगे और किसी तरह की, और हम भी उस परम पद को प्राप्त किए होंगे, कृतकृत्य हुए होंगे, उस अनंत सुख का उपभोग हम भी कर रहे होंगे, है ना। वो दशा प्राप्ति के लिए अंदर से श्रद्धा, रोमांच कि कैसा होगा वो क्षण, और जाना तो हम सबको है ही ना। तो बार बार इसकी बोलते हैं ना, देखो जिसने सिद्धों के गुण को यथावत जैसे बताए हैं, ऐसा चिंतन करने में अगर वो समर्थ हो गया तो सिद्ध बने बिना नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात। इसलिए आज से और अभी से सिद्धों के गुणों को भली प्रकार जानने के लिए हमारे सब आगम वगैरह में हमें उसकी भूमिका तैयार करनी है। हम उस योग्य तो हो ना कि ऐसे सिद्ध भगवान हमारे स्मरण में, ध्यान में विचरें, उसके लिए हमें अपनी भूमिका को तैयार करना है। एक बार भी ऐसी भूमिका में हम आ गए और ऐसा अभीष्ट चिंतन हो गया तो हमें फिर सिद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पंच परमेष्ठियों के मूल गुण। पंच परमेष्ठि के मूल गुण क्या है? अरहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण कुल 143 होते हैं। जो अरहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके मूल गुण 46 से कम होते हैं, है ना, क्योंकि उनका वो जो 2 कल्याणक वाला जो प्रोपोर्शन है ना वो कम हो जाएगा। फिर देखो अरहंत अब एक एक करके परमेष्ठियों के बारे में विस्तार से चर्चा है। अरहंत परमेष्ठि किसे कहते हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या जिन्होंने जो पहली बार जो इन परमेष्ठियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अरहंत स्वरूप उनका, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम अपने सारे डाउट्स जो है निकाल देंगे। अरहंत परमेष्ठि किसे कहते हैं? जीव अपने कर्मों का नाश करके परमात्मा बनता है, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, शरीर सहित और शरीर रहित अवस्था। प्रथम अवस्था को अरहंत कहते हैं और दूसरी अवस्था को सिद्ध कहते हैं। जब जीव अपने चारों घातिया कर्मों की सभी 47 प्रकृतियां, आयु कर्म की 3 और नाम कर्म की 13, कुल 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो प्रथम अवस्था शरीर सहित होती है और यही अरहंत कहलाते हैं। चौकर्म की 63 पूजन है ना, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राज, परम सुगुणानंत रत के 40 गुण गंभीर है। पूजा तो ऐसे निकलना चाहिए हमारे मुंह से, रात को नींद से भी उठा के बोले कि पूजा पढ़ो तो शुरू हो जाए बिना अटके। तो
यही अरहंत कहलाते हैं। जब वह शेष 85 कर्म प्रकृतियों का नाश कर देता है तो सिद्ध हो जाता है। देखो अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि 14वें गुण स्थान के बाद में भी, है ना, जब वो सिद्ध होते हैं तो ये 85 कर्म प्रकृतियां कौन सी होती हैं जिनका नाश किया जाता है अंतिम समय में। नाश मतलब अपन ने कल नाश शब्द पढ़ा था ना, मतलब इनका नाश समाप्ति हो जाती है। करते नहीं है, कहा जाता है करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो उस समय में उतने काल में हो जाती है। और वहां जब वो सिद्ध शिला में जाते हैं तो एक भी कर्म का लेश मात्र भी नहीं जाता, है ना, तो परम उपलब्धि होती है। अपन कभी इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, बाकी सब जो 8 कर्म हैं उनकी प्रकृतियां, 7 कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियों का अर्थ क्या होता है, उनका जो है कैसे जो है एक एक करके एक एक गुण स्थान में उनका जो है बंद रुक जाता है, कैसे उनका अस्तित्व समाप्त होता है, ये सब बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं। 14 गुण स्थान पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। अपन ने तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की चीजें, जिन्होंने इंजीनियरिंग में है, जो अपने सीए वगैरह हैं, उन्होंने फाइनेंस से संबंधित कितनी कितनी गहराई में सूक्ष्म बातें पढ़ी हैं। ये सूक्ष्मताएं पढ़ेंगे हमको तो बहुत आनंद आएगा। अरहंत शब्द अर्ह धातु से बना है, जिसका अर्थ स्तुत्य यानी पूज्य होता है। अर्थात जो महापुरुष पूजा के योग्य है वे अरहंत कहलाते हैं। अब अरहंत के मूल गुण कौन से हैं? अरहंत के 46 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण अनंत होते हैं। ये 18 दोषों से रहित भी होते हैं। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली के ही 46 मूल गुण होते हैं, परंतु विदेह क्षेत्र के 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवलियों तथा अन्य सामान्य केवलियों के मूल गुण 46 से कम होते हैं, क्योंकि उनके जन्मकालीन अतिशय आदि नहीं होते हैं। इन 46 मूल गुणों का विवरण निम्न प्रकार है ना। अनंत चतुष्टय कितने उनके? 4, अष्ट प्रातिहार 8 और अतिशय 34। उपरोक्त 46 गुणों में से 4 गुण यानी अनंत चतुष्टय तो अभ्यंतर गुण है। अभ्यंतर माने आंतरिक गुण है, वो सबके होते हैं। और 4 गुण तो अभ्यंतर गुण हैं और शेष 42 गुण बाह्य हैं, बाहर वाले, क्योंकि अतिशय वगैरह जो दिखते ना वो अतिशय है और प्रातिहार्य हैं, वो सब बाहर के दिखने वाले हैं। इन 46 गुणों का विवरण निम्न प्रकार से है। अनंत चतुष्टय घातिया कर्मों का नाश करने पर, नाश हो जाने पर, बदम चंदी आप म्यूट कर लिया करो भैया बीच बीच में। घातिया कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा में 4 गुण अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य विशेष प्रकट होते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, अनंत ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। इससे उन्हें तीनों लोकों के और तीनों कालों के समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों का एक ही समय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यही केवल ज्ञान है। देखो हमको भी ज्ञान है ना, हर पर्याय में हमारा कुछ ना कुछ ज्ञान का क्षोक्षम रहता है, मतलब उतना उतना ज्ञान का उघाड़ रहता है। बाकी जिसका उघाड़ नहीं है वो हमारा आवरण है, ज्ञानावरणी कर्म का वो उदय चल रहा है, उतना उतना ज्ञान हमारा ढका हुआ है। तो जैसे कि निगोदीय पर्याय में जाते हैं तो कितना ज्ञान उघाड़ में रहता है? अक्षर का अनंतमा भाग, शून्य तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर जीव ही नहीं रहेगा। इतना कम ज्ञान रहता है, उसकी जो पर्याय है इतनी कम रह जाती है, और अरहंतों में वो जाकर के मैक्सिमम लेवल पर चला जाता है, जिसे अनंत ज्ञान की संज्ञा दी गई है। हम में से भी जो ज्ञान का क्षोक्षम कम ज्यादा होता है, इस क्षोक्षम ज्ञान में भी किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को ज्यादा शास्त्र जो समझ में आ जाते हैं और ज्यादा उसका पठन पाठन होता है, उसका ज्ञान का क्षोक्षम ज्यादा है, तुरंत बात समझ में आती है, बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है ना। तो ये जो क्षोक्षम है इसमें हमारा ज्ञानावरणी कर्म का बहुत योगदान है। वो ज्ञानावरणी कर्म किस वजह से आते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, किस कारण से हमने अपने कर्मों में ज्ञानावरणी कर्म का इतना बड़ा पार्ट इसमें लगा रखा है, जिससे हमारा ज्ञान बहुत सीमित हो गया। फिर इसी तरह से अनंत दर्शन। दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने से यह गुण प्राप्त होता है, जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के सभी द्रव्य आदि का एक ही समय में सामान्य अवलोकन करे,
वह अनंत दर्शन है। दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूँ कि जब हम किसी चीज को देखते हैं सामान्य रूप से बिना उसके भेद किए, जैसे कमरे में एकदम आप प्रवेश किया आपने और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी हटाई तो आपसे पूछा भाई इसमें क्या है, तो आपने एक बार में ये देखा, कमरे में नजर डाली, हाँ इसमें तो बहुत कुछ है। अब बहुत कुछ है क्या है ये अभी आप नहीं देख पाए, उसमें जब विशेष ज्ञान का प्रयोग करोगे तब वो बहुत कुछ क्या क्या है तब उसका आपको आइडिया लगेगा। तो जो सामान्य रूप से जो अवलोकन किया जाता है उसको दर्शन में शामिल किया जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। तो हमारा तो दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय चलता है, इसलिए हमारा सामान्य अवलोकन भी इतना अच्छा नहीं होता और एक के बाद होता है, पहले जो है दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, लेकिन जो केवली हैं उनका दोनों एक साथ है। ठीक है, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा है अनंत सुख। मोहनी कर्म के क्षय होने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय सुख को अनंत सुख कहते हैं। देखो कैसा सुख है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा प्राप्त। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन इंद्रियों पे मैं इतरा रहा हूँ, जिन इंद्रियों का मुझे बड़ा मोह है, जिस शरीर आदि का बड़ा मुझे मोह रहता है, उसकी कहीं भी मोक्ष मार्ग में आवश्यकता नहीं पड़ती। मोक्ष मार्ग तो क्या, सिद्ध बनने के बाद तो उनकी और भी जरूरत नहीं पड़ती, और सिद्ध बनते ही वो हैं जो अपने सारे उपकरण को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है जो अतीन्द्रिय है, क्योंकि वहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं उस सुख का वेदन करने के लिए, वो तो आत्मा के द्वारा डायरेक्ट जो है सर्कस का अनुभव किया जाता है। तो ऐसा अनंत सुख जो हमको मिलने ही वाला है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्या बाबू जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, तो इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। फिर चौथा है अनंत वीर्य। वीर्यांतराय कर्म यानी अंतराय कर्म का पांचवा भेद के क्षय होने से आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य प्रकट होता है उसे अनंत वीर्य कहते हैं। आहार औषधि से होने वाले सामर्थ्य को बल कहते हैं, है ना, और ये वीर्य जो है ये क्या है, ये सामर्थ्य है। ऐसा सामर्थ्य जो अंतराय कर्म की वजह से हमारा बहुत सारा जो है वो काम हो नहीं पा रहे थे ना, अब वो नहीं हो पा रहे थे, मतलब हमारा सामर्थ्य नहीं था। अब जैसे मैं पुरुष हूँ, पुरुष होने के कारण बहुत सारे कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन कई हमारे अंतराय कर्म का उदय हुआ तो शरीर में कोई रोग आदि हो गया या किसी और कारण से मेरे कुछ शरीर काम नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरा उस तरह का उस जाति का अंतराय कर्म का उदय है, तो काम नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत सारे अंतराय हमारे जीवन में आते रहते हैं संसारी जीवों के, लेकिन वहां क्या है, किसी तरह का कोई अंतराय नहीं। तो चौथा नंबर का घातीय कर्म है ना, उसका नाश होते ही अनंत ये पांच प्रकार का होता है ना। हाँ, अनंत वीर्य प्रकट होता है और उनका अनंत सामर्थ्य उत्पन्न होता है। देखो हम जैसे जीवों को अगर वो केवल ज्ञान प्रदान कर दिया जाए तो हमारी तो खोपड़ी काम नहीं करेगी, इतना ज्ञान कहाँ रखो इतने ज्ञान को, बहरा जाएंगे। नहीं, खोपड़ी का ज्ञान ही नहीं है ना वो, खोपड़ी सामर्थ्य नहीं, खोपड़ी का ज्ञान भी नहीं है, वो ज्ञान भी खोपड़ी का नहीं है ना। नहीं, खोपड़ी क्यों लगा रहे हो, खोपड़ी लगा क्यों रहे हो? कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, खोपड़ी क्यों लगा रहे हो, खोपड़ी का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा वीर्यांतराय कर्म होने से वो अनंत अनंत शब्दों में जो कहा गया है, जैसे अनंत भगवान की जो बचपन होता है जब उनको अभिषेक के लिए ले जाते हैं ना पांडव शिला पर, उस नन्हे से बालक को थोड़े से समय पहले ही जन्मे हुए बालक के ऊपर इतने बड़े बड़े योजन प्रमाण कलशों से अभिषेक किया जाता है? और उस बालक को कुछ नहीं होता, 1008 कलशों से, 1008 अगर वैसे बच्चा पे डाल दिया जाए तो चित्र हो जाएंगे, पहले में ही काम हो जाए, आधे में ही हो जाएगा। तो जब उनसे शुरू से ही उनको कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते, तो जिनका सामर्थ्य बचपन से ही इतना हो, सोचो वही सामर्थ्य के धारी उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को और अनंत सुख आदि अव्यवहार सुख और अनंत सामर्थ्य को वहन करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो देखो अष्ट प्रातिहार अपन बात करते हैं, अष्ट प्रातिहारी पढ़ेंगे।
अरहंत की महिमा व विभूति को प्रकट करने वाली 8 विशेष शोभा की चीजें अष्ट प्रातिहार्य कहलाती हैं। जहां अरहंत विराजमान होते हैं वहां ये सदैव साथ रहते हैं। ये 8 प्रातिहार्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला अशोक वृक्ष, इसके देखने से शोक नहीं रहता है। इसकी ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुणी होती है। और ये अष्ट प्रातिहार जो है ये कौन से भगवान के होते हैं? अरहंत, सभी अरहंतों के होता है, तीर्थंकरों के ही होते हैं? केवल तीर्थंकरों के होते हैं। तीर्थंकर। तो देखो, इसकी ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुणी होती है अशोक वृक्ष। यह वनस्पति कायक नहीं होकर पृथ्वी काय रूप होता है। सही है। जो ऐसा वनस्पति वाला नहीं है, जो अपना वृक्ष जो होते हैं। यह देवों द्वारा रचित होता है, मणियों मुक्ता वाले जो मटेरियल है उसका बना होता है। दूसरा पुष्प वृष्टि, देव कल्प वृक्षों के दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हैं। दिव्य ध्वनि अपन जानते ही हैं, पृष्ठ 85 पे दिया होगा, अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर 64 चमर, तीर्थंकर पर 64 चमर इंद्रों द्वारा ढुलाए जाते हैं। ये भाई ये पुष्प भी कौन से होते हैं? क्या ये पुष्प कौन से होते हैं? वृक्षों के होते हैं वैसे? देखो लिखा ना, देव कल्प वृक्षों के दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हैं। हाँ, कल्प वृक्षों के। वो पहले ही उन्होंने क्वालिफाई कर दिया और दिव्य और साथ में जोड़ दिया, वैसे दिव्य है ही वो। फिर 64 चमर, तीर्थंकर पर 64 चवर इंद्रों द्वारा ढुलाए जाते हैं। सिंहासन क्या है? उत्तम रत्नों से जड़ित सिंहासन पर तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर विराजते हैं। तुम्हारा सिंहासन भी तुम अपने पास रखो, वो उसका भी उपभोग नहीं करते, उसे टच नहीं करते हैं। संसार की इतनी विभूतियां, समोशरण में समस्त संसार का संपूर्ण वैभव इकट्ठा होता है। इससे ज्यादा वैभव कहीं नहीं होता। अतिशय पुण्य के धारी होते हैं वो, लेकिन उस किसी भी सामग्री का जरा भी किंचित उनको ना तो राग है, ना ही वो उसका उपभोग करते। और हम छोटा सा भी धन आ जाता तो उसके ऊपर कितना जो है मोह करने लगते, कितना ये मैं इसका स्वामी हूँ, काहे के स्वामी हूँ। ठीक है। अब देखो सिंहासन कैसा है? उत्तम रत्नों से जड़ित सिंहासन पर तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर विराजते हैं। फिर भामंडल में तीर्थंकरों की तपस्या से आत्मज्ञान रूपी अलौकिक ज्योति अर्थात प्रकाश खिलता है, वह भामंडल कहलाता है। इसे आभा मंडल भी कहते हैं। इस भामंडल में जीव को अपने 3 पूर्व के भव, 1 वर्तमान का भव और 3 भविष्य के भव, कुल 7 भव दिखाई देते हैं। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो 7 भव हैं, अब मैं एक तीर्थंकर के उसमें गया दरबार में, तो वहां मुझे 7 भव दिखाई दिए। मान लो उसी समय मैं कहीं और दूसरी जगह चला गया, विदेश क्षेत्र में, कल्पना कीजिए, और वहां के तीर्थंकर के भामंडल में देखा, तो उतने ही दिखाई देंगे कि घट बढ़ जाएंगे? उतने ही और वही दिखाई देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ सुनिश्चित है। मेरा बीच में आएगा वर्तमान भव। पहले 3 भव कौन से थे? ऐसे तो अनंत भव धारण किए हैं, और अगले 3 भव कौन होने वाले हैं? वो तभी तो आ सकते हैं जब पहले से निश्चित हो। इसलिए भामंडल का मतलब है उनके जो उनका जो समोषण है, उसमें पूरी समोषण में आभा ऐसी हो जाती है, आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको अपने आप अपने 3 भव, पहले 3 भव आगे के अनुभव होने लगेंगे, अनुभव हो जाते हैं। उनका आभा मंडल जो चेहरा है ना, उसके अराउंड में जो बनता ओरा, वही मैं कह रहा हूँ। तो देखो इसे आभा मंडल भी कहते हैं। इस भावमंडल में जीव को अपने 3 पूर्व के भव, 1 वर्तमान का भव और 3 भविष्य के भव। सब एक प्रश्न है इसमें, समोषण में जो भी वहाँ पहुँचते हैं जी, उनको अपने ये भव दिखाई दे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको मालूम पड़ जाता है कि 3 भव में मैं क्या क्या बना था पहले, और अगला मेरे भव 3 कौन से होने वाले हैं, और वर्तमान में मैं किस भव में हूँ। ठीक है, ये उनको उस आभा की इतनी स्वच्छता होती है, आभा मंडल की, उसमें उनको दिखाई देते हैं। उससे वो अपना प्रेरणा ले सकता है, यथा योग्य प्रेरणा ले सकता है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे। हाँ बोले, कंटिन्यूएशन में। हाँ बोलिए। ये जो भामंडल है, हाँ जी, वो तीर्थंकर का ही होता है कि जो भी वहाँ जीव पहुंचता है उसका भामंडल बता रहे हैं? नहीं तीर्थंकर का। नहीं तीर्थंकर का भाई,
तीर्थंकर हाँ, के वही आभा तो है। मंडल में हम अपना चेहरा देखते हैं, जैसे दर्पण में देखते हैं ना, हाँ तो अच्छा दर्पण लगा दिया, सब अपना अपना आके चेहरा देखो उसमें। अच्छा। एक फिर एक जो भी प्रश्न एक जो प्रश्न भी मेरा जीव था। एक मिनट, हाँ जो भी जीव पहुंचता है जी तो उस आभा मंडल में उसको अपने 3 पुराने भव, 3 आगे भविष्य के भव और एक वर्तमान का भव ये दिखता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा, मामा जी पूछिए। हाँ बोलिए। कि समूह शरण में कौन कौन से जीव जाते हैं? कौन कौन से जाते हैं मतलब? जैसे 12 कोटे होते हैं ना हमारे। कौन कौन वहां पहुंच सकते? हाँ, कोटे तो होते हैं, 12 कोटे होते हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसमें जैसे क्या है, जो भव्य जीव होते हैं वही वही जाते हैं। कौन से जीव? भव्य जीव। भव्य। भव्य जीव जाते हैं। अब अभी नहीं जा पाते भाई। हाँ अब ठीक अभी है। जीव तो बाहर ही रह जाते हैं। 12 कोटे होते हैं, उसमें तिरंचों का कोटा होता है, देवी देवताओं का होता है, जब उनका मुनिराजों का होता है, ऐसे 12 कोटे होते हैं ना समूह शरण के। पर कोटे ऐसे बने होते हैं ना सर्कल में, हाँ हाँ तो उनमें वो जीव बैठते हैं और वो सुनते हैं दिव्य हाँ, ध्वनि को। अपन गए के नहीं वहां मामा जी समूह शरण में? एक आध बार गए होंगे, जो क्यों नहीं गए। ये तो सर याद एक आध नहीं बार है, नहीं, कई कई बार गए हैं। याद नहीं है। अपन बोलते हैं कि मैंने सुनी नहीं जिनवाणी, इससे आपकी शरण में आया। पूजन में है ना। हाँ हाँ, वो उसका अर्थ क्या है कि मैं गया तो वो सुनी तो, लेकिन ऐसे नहीं सुनी जैसी सुननी चाहिए थी। जो अगर सुन लेते तो सम्यक दृष्टि बन जाते। मेरा एक सवाल है सर। हाँ आरपी जन साहब बोलो। अभी जो बात हो रही थी गुणों की, जो आप तीर्थंकरों की बात करते हैं, एक्चुअली में जो अरिहंत के 8 मूल गुण हैं, ये 8 प्रात्याहार जो है अरिहंतों के बताए हैं सर। नहीं बताए तो हैं, मुझे थोड़ा डाउट है। अब बहन जी जरा क्लियर करेंगे कि ये प्रातिहार जो है सबके तो होते हैं या इसमें केवलियों के? मुझे थोड़ा डाउट है, बहन जी जरा बताइए। अरिहंत की महिमा और विभूति को प्रकट करने के लिए 8 प्रात्याहार हैं। नहीं देखो इसमें तीर्थंकरों के ही होते हैं बस खाली। तीर्थंकरों के ही होते हैं। उन्होंने लिखा नहीं ऊपर, लेकिन नीचे की लाइन में लिखा है, देखो अशोक वृक्ष की जहाँ चर्चा की है वहां लिखा है उन्होंने, तीर्थंकर के लिए होते हैं, है ना। इसी से मुझे डाउट आया, ऊपर कहीं लिखा नहीं उन्होंने, वहां पे अरहंत लिखा है ऊपर खाली। लिखा है अरिहंत के होते हैं। जी हाँ ऐसा लिखा है, इसलिए मेरे को डाउट आया कि ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन उन्होंने अशोक वृक्ष के सामने क्लियर कर दिया, वहां तीर्थंकर की ऊंचाई करके लिखा है ना, तो वहां क्लियर ऐसे हो गया। वायुमंडल का भी क्लियर किया है उन्होंने, तीर्थंकरों की वायुमंडल होता है। हाँ तीर्थंकरों का समोषण लगता है और समोषण उनका अन्य ही लगता है, कि गंध कुटी होती है कि अन्य अरहंतों का वो कुटी वो गंध कौन कुटी सी कुटी गंध 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 कुटी कुटी। बनती है, तो इसलिए समोषण उनका नहीं लगता। जिनका ये समोषण की महिमा बताई जा रही है, तो समोषण में ऐसा होता है। दो अतिशय और पढ़ेंगे, फिर समय हो जाएगा हमारा। 2 अतिशय और अंकल पढ़ते जी हैं। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ ये पूछिए। ऊंचाई भी अलग अलग होती है। तीर्थंकरों का समोशरण जो होता है 5000 धनुष ऊपर तक जाते हैं, हाँ बराबर, और जो सामान्य केवली है वो 500 धनुष ऊपर जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ हाँ बोलो। 10,000 वो सीढ़ी होती है। हाँ 20,000 प्रमिला जी सीढ़ी होती है। एक मिनट, 20,000 प्रमिला कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ अंकल जी ये पूछ रहे थे, जैसे ये भावमंडल में एक वर्तमान का, 3 पिछले भाव और 3 आगे के भाव दिखते, तो भाव मतलब वो हमारे जो हम 3 भाव में मतलब कौन सी गति के जीव रहेंगे वो, या हमारा भविष्य दिखता है मतलब नहीं क्या वही जो आपने वो भविष्य तो है ना, जो 3 आगे के जो 3 भाव है, मतलब किस किस क्रम से हमारा जो है आगे का के भाव आएंगे, किस क्रम में वो घटित होंगे, वो क्रम आता है। अच्छा तो मतलब कौन सी गति के जीव होंगे, या कोई भी गति के भी हो सकते 3 भाव में, तो जरूरी नहीं कि तो वो ही दिखेगा मतलब। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट बाबू को। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही कि मतलब आगे के जो 3 भाव है, तो 3 भाव में हमारा हम कोई किसी भी गति में जा सकते हैं ना 3 भाव में। हाँ बिल्कुल। अरे मान लो हमारा अगला भाव उसमें तिरंज का दिख रहा है, तो मतलब नेक्स्ट भाव हमारा तिरंज का है, उसके बाद का जो उसका दिख रहा है देव का दिख रहा है, ठीक है, या मनुष्य का दिख रहा है, तो वो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस सीक्वेंस के अनुसार हमारा होने वाला है। तो वो जो 3 भाव देखने से जीव अपने तो तीनों सिद्ध के ही दिखे। भाई साहब मेरा जो वो है जो जानकर समझता हूँ कि ये जो जीव जाता है और भगवान के दर्शन करता है, दर्शन करते समय जैसे उसका भावमंडल दिखाई देता है, तो भावमंडल को देख करके उसमें ये तो बता दिया उसमें दिखाई देता है, एक्चुअल होता ये होगा कि उसे देख करके अपने अंदर तीनों
पिछले अगले जन्म के जो भव हैं उनका अनुभव अपने आप आता होगा। मेरे एक अनुमान है, मेरा अनुभव ऐसा आता नहीं है कि मुझे उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिखाई दे रहे हैं या उसमें आपको कहीं कोई चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कल नहीं होगा। आपने अच्छा एक पॉइंट नहीं, दिया मैंने है। पढ़ा है बाबूजी, मैंने पढ़ा है कि ऐसा नहीं है, दिखते हैं जैसे दर्पण में दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, क्योंकि वो देवकृत रचना होती है। अच्छा, तो ये अपने स्वयं का अनुभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। केवल अनुभव नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसा लगने की बात भी नहीं है, बल्कि इससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। उन भवों को देखने से आपकी जो एंगल है उसको मैं समेट करके आपको बताऊंगा कि वो 3 भाव देखने से मुझे क्या लाभ या हानि होती है। कल अपन चर्चा करेंगे। अभी दो अतिशय और मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। एक होता है 7वें नंबर पे दुंदुभी नाद। देवताओं द्वारा दुंदुभी नाद किया जाता है। आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की मधुर सुनी ध्वनि होती है। 12.5 करोड़ जाति के बैंड बाजे बजते हैं। फिर 3 छत्र, तीर्थंकर के सिर के ऊपर 3 छत्र देव लगाते हैं, जो तीनों लोकों की आकृति के अनुरूप नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते हैं, है ना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे ऊपर और छोटा। ये 3 छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को सूचित करते हैं। तो फिर कल अपन पढ़ेंगे 34 अतिशय कौन से होते हैं। ये तो प्रातिहार्य थे, इसमें से ये कुछ प्रातिहार्य की चर्चा, जैसे बाबूजी ने अभी इंडिकेशन दिया, तो भामंडल के बारे में आपको कल और थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद जन्मकालीन जो अतिशय हैं उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, समय हो गया है, और अब मामा जी अपना जिनवाणी स्तुति के शान करें। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तू वस्तु स्वरूप बतावे माता, सकल विरोध मिटावे। स्वादवाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तू करे ज्ञान का मंडल, मिथ्या तम कुमारन का खंडन। ये 3 जगत की माता तुम लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकासे। हे विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। शुद्धा तत्व दिखावे, तुमको रत्न त्रय पंथ प्रकटावे। निज आनंद अमृत दाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। हे मात कृपा अब कीजे, पर भाव सकल हर लीजे। शिव राम सदा गुण गाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। जिनवाणी माता की जय। जय जय। मुझे ऐसा लगता है सब अरिहंत और तीर्थंकर को इन्होंने सिनोनिमस ले लिया है। तो 46 अरिहंत के गए तो 8 पे आते तो निकल जाएंगे, अगर सामान्य केवली की बात करेंगे तो। नहीं, सामान्य केवली का नहीं है, वो गलती से लिख गया है, मैंने ऐड नहीं किया है। वो अरहंत के पर इनके तीर्थंकर के ही हैं। 40 जो गुण है वो तीर्थंकरों के हैं। हाँ, वो अच्छे वाले भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से उनके, तो अच्छे वाले उनके सामान्य केवली के नहीं होंगे। देखो इसमें अरहंत के जो है ना वो कितने दिए हैं, अरहंत परमेष्ठी का शुरू में ही दिए हुए ना 40 गुण है। हाँ, वो 40 लिखे, वो 40 25 सभी को
जय जिनेन्द्र। जय सबको। अरे भाई बिल्कुल जी, आपको तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत कुछ हिंट तो दो। जय जिनेन्द्र। हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। थोड़ा बीच बीच में जरा कुछ या तो प्रश्न पूछो या हमको कुछ ज्ञान दान दो। सर आपके रिटायरमेंट के बाद विपुल जी देने वाले हैं प्रवचन। अरे भैया इनको अभी काहे को रिटायर कर रहे हो? अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो। हाँ, बीच बीच में जो है थोड़ा सा दिखाते रहे तो अच्छा रहेगा। प्रश्न मेरा ये जैन साहब, ये इसमें जिनवाणी स्तुति जो अपन बोलते हैं ना, ये खड़े होके बोलना चाहिए। वैसे देखो मामा जी, आपने तो बहुत बढ़िया बात कह दी। यहाँ तो मैंने देखा एक दो बार बहुत लोगों ने वीडियो जो है ऑन नहीं किया था, जब उनसे ऑन करने के लिए बोला गया तो वो लेटे हुए पाए गए। आप तो खड़े होने की बात कर रहे हो। देखो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। जिनवाणी को सुनना, ये पूरा भले ही हम परोक्ष में इस पे वीडियो पे सुन रहे हो, लेकिन वो वैसा ही है जैसे कि समूह शरण में या मंदिर में हम सुन रहे हो। तो इसलिए उसके प्रति बहुत भक्ति भाव होना चाहिए। अगर हम लेट के आड़े हो करके पढ़ेंगे तो जिनवाणी कहाँ हमारे समझ में आने वाली है, क्या हमारा कल्याण होने वाला है? उसके प्रति हमें विनय भाव ही नहीं है, बहुमान नहीं है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए इस आड़ में कि जो है वो अपन ने रुमाल रख करके चले गए। या जैसे क्या था, हमारे वहाँ शास्त्र सभा होती थी पहले, होती जी। हाँ, तो वहाँ केकड़ी में जो शास्त्र सभा होती थी ना, तो हम जो है सब लोग खड़े होके हाथ जोड़ के स्तुति करते थे जिनवाणी की। बिल्कुल होती है। हम भी यहाँ करते थे, मंदिर में तो करते ही थे, मंदिर में खड़े करते थे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा नहीं। एसके जैन साहब जी, कल से आप डिसिप्लिन बनाइए कि जिनवाणी स्तुति खड़े होकर ही करेंगे सर। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये वास्तव में मामा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पेश किया है। ये अपने इस चीज का अभी तक एहसास नहीं हुआ कि अनजाने में इस तरह से हम बैठ के जिनवाणी की स्तुति करते रहे हैं। तो अच्छा ये होगा कल से ये इस तरह का एक सबसे अपील की जाए कि जिनवाणी माता की। देखो ऐसा है सीबीजन साहब, इसमें थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी कि जिसके पास जैसे मोबाइल में वो देख रहा है, तो वो मोबाइल में देखते हुए उसको वो ऐसा जो है डिफिकल्ट लगेगा। ऐसा है जैन साहब, उस समय फोटो आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। हम जिनवाणी स्तुति खड़े होके करेंगे तो जिनवाणी स्तुति तो मामा जी पढ़ेंगे या कोई पढ़ेगा, अपने को तो उसका केवल मनन करना है, उस समय फोटो नहीं दिखाना है। बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल सब लोग अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप अपील कर दीजिए जो जिसको नहीं वो अपील करना अपना काम है। इससे अपने परोक्ष रूप से मामा जी ने सही बोला है, जिनवाणी की अवमानना नहीं होगी। बिल्कुल खड़े होके करना चाहिए। सबसे मेरी अपील है बिल्कुल कि जिनवाणी जब आप अपील कर दीजिए में खड़े हो अपन शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ, जैसे हम शास्त्र सभा में बैठे हुए हैं, अपना मुंह वगैरह स्वच्छ करके, वस्त्र बदल करके। नहीं, वो तो आपने शुरू में बोला था। हाँ, शुद्ध वस्त्र पहन करके। और ऐसा भी नहीं है कि साथ बैठे हुए पानी मांग लो, पानी दे दिया, वो फला कर ले। जो ये मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठ करके ये जो है ये जो अपनी चर्चा चलती है, जब प्रवचन होते हैं तो जी आपस में बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करते हैं, उसको वीडियो पर ऑडियो को म्यूट करके करें तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये कई बार आप बोल चुके हैं, मगर ये लोग अभी इसका पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखो, क्योंकि देखो अगर ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का जो कैसे उत्पत्ति होती है, ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध जो है आपको कितने कोड़ी सागर तक के लिए हो जाता है एक समय में अभिनय करने से, और फिर आपको न शास्त्र समझ में आएंगे और ना आपको जो कोई ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्रों के प्रति। नहीं, अभी कुछ लोग चले गए होंगे इसके ऊपर। कल प्रवचन शुरू करने से पहले 2 मिनट मामा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और ये अभी तक हमारी अनजाने में ये त्रुटि होती रही है। उसके लिए प्रायश्चित करते हुए कल से ये शुरू करेंगे। बिल्कुल कल से भी सब खड़े होके करेंगे। पर्यूषण में हम लोग खड़े होके करते थे, लेकिन सब फिर बैठ के करते थे, तो हम लोग भी बैठ के करने लग गए फिर वापस। नहीं बेटा, कभी हम लोगों को ध्यान नहीं रहा इस चीज का, इसका प्रायश्चित भी करेंगे। वो हम दोनों तो खड़े होके करते थे, लेकिन फिर लगा सब बैठ रहे, हम भी बैठ के, मैंने कहा चलो बैठ के। कोई बात नहीं है,
पेड़ चाल तो सभी चलते हैं, मगर अब हाँ, थोड़ा नहीं, ज्ञान कल आया है तो से करेंगे। हाँ कल से खड़े होके ही करेंगे जिनवाणी इस पे। चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। सबको जय जिनेंद्र जिनेंद्र, साहब, जय सबको जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय कल अपन और इस बारे में थोड़ा जय आगे जिनेंद्र बढ़ेंगे। सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय सबको जय हिंद, जय हिंद। आप ललित जी कल आ जाना शांति धारा में। जी जी। एक्चुअली आपने देखा होगा, ये जब भी जिनवाणी स्तुति ललित जी करते थे, वो हमेशा खड़े होके ही करते थे। उन्होंने कभी क्या कहे जिनवाणी स्तुति बैठ के नहीं की है, सही कह रहे हो। उन्होंने पढ़ी नहीं है। हाँ, जब भी पढ़ते थे बिल्कुल। हाँ, तो अपन लोग ही केवल बैठ के सुनते रहे हैं, तो इसको अपने भूल को सुधारेंगे कल से। दूसरा एक बात है, शास्त्र जी पढ़ते हैं। आप जब पढ़ते हो तो एक तरह ये शास्त्र पढ़ा जा रहा है, और इसे पलंग पे बैठ करके और लेट के सुनना, ये कोई वो नहीं है, उपन्यास नहीं पढ़ा जा रहा है। कल अपील करेंगे। कल अपील करेंगे। चलिए साहब, सबको जय जिनेंद्र।